हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। आज हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का, जो कि हमारी सीरीज ऐसी है कि जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से, जो नेक्स्ट अपकमिंग बोर्ड्स में है वहां पे एकदम श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 5 साल के PYQs को एनालाइज करके दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखने वाले हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लिस्ट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। याद रखना, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हाईलाइटेड के सेंस में कि ये बहुत ही, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है आने की। तो हम इसमें देखने वाले हैं पर्टिकुलर क्या क्या। देखो पहली चीज देखते हैं। देखो कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें होती हैं इंक्लूड्स टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम बात करें तो वो चीज टोटल 4 चीजों से कंसिस्ट करती है। पहला टेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरा ग्लैंड्स और चौथा एक्सटर्नल जेनिटलिया। बात करते हैं अगर टेस्टिस की, तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। टेस्टिस कैसा होता है? पेयर्ड में होता है, नंबर में 2, पेयर्ड में एक, ओवल शेप का बॉडी लोकेटेड होता है। कहाँ पे? स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ ये क्या करता है? टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री बिलो रखता है। क्यों? ये 2 to 2.5 डिग्री बिलो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है किसकी? टेस्टिस की, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दैट्स वाई एब्डोमिनल के बाहर भी होता है। ये चीज आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कवर्ड बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड होता है। ठीक है, और हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इसको मार्क कर लो। हर एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? 2 to 250 लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं हर एक में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मौजूदगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या क्या कंटेन करते हैं? देखो, इट कंटेन्स सर्टोली सेल्स एंड जर्म सेल्स। अब बात करें सर्टोली सेल्स की, तो सर्टोली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स सपोर्ट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर जर्म सेल्स की, तो जर्म सेल्स क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, दे प्रोड्यूसेस द स्पर्म। और इंटरस्टिशियल स्पेस की मैं बात करूं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको प्रीडोमिनेंटली दिखेगा लेडिंग सेल्स, और ये लेडिंग सेल्स ही, याद रखना, एंड्रोजन का रिलीजमेंट करती हैं। एंड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोजन को हम लोग बोलते हैं मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन, प्राइमरी हार्मोन मेल का कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। हमने देखा ना 4 चीजें थी हमारे पास। पहली चीज क्या थी? टेस्टिस। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, डन। देन हमारे पास एक्सेसरी डक्ट है, वो हम देखने वाले हैं। देन ग्लैंड, फॉलोड बाय ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी चीजें होंगी? पहला है रेडियल टेस्टिस, आगे जाएगा वास्ट डिफरेंस, देन एपिडाइडिमिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा सीमेन। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो डिटेल में आपको लेक्चर्स में देखेगी, जो आप जाके देख सकते हो। मैं ऊपर पिन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे एपिडाइडिमिस क्या करता है? फंक्शनली मैच्योरमेंट करवाता है। मैच्योर करवाता है किसको? स्पर्मेटोजुआ को। किसको? स्पर्मेटोजुआ को। ठीक है, यहाँ पे हम एक और बात कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी स्टोरमेंट करवाता है। टेम्परेरी स्टोर करेगा और क्या करेगा? फर्दर क्या करेगा? फंक्शनली मैच्योर करवाएगा उनको। ठीक है, बाकी चीजें आप डिटेल लेक्चर देख लेना। ये अच्छा, यहाँ दिया भी, देखो सबके फंक्शन देख लो। एपिडाइडिमिस क्या काम करता है? स्पर्म का स्टोरेज और मैच्योरेशन करवाता है। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है स्पर्म का। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट की बात करें तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या काम करवाती है? रिसीव करती है सेक्रीजन को, और जो कि क्या करती है? सीमेन को कंडक्ट करती है। अब देखो, इजैकुलेटरी डक्ट मतलब ऐसी डक्ट जो कि इजेक्ट करवाए, मतलब जो रिसीव करे। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास थी एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स की हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, नॉट डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स की हम बात करें तो पहले हमारे पास सेमिनल वेसाइकल, जो क्या काम करवाता है? देखो,
जो फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड करता है। ध्यान समझिएगा, ये फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रक्टोज। दिस इज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का फ्यूल है कौन? फ्रक्टोज, याद रखिएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन करवा देता है, जो कि क्या करता है? कोगुलेटरी फैक्टर देता है, ठीक है, जल जैसा बनने में। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट की बात करूं तो ये सिट्रेट और सेवरल एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जो कि थोड़ा मिल्कीनेस ऐसा स्ट्रक्चर देता है उसको। और नेक्स्ट है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको, तो कंफ्यूज ना होना अगर कभी इस नाम से आ जाए तो, ठीक है। काम क्या है? म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। अब ध्यान समझना, ये म्यूकस क्यों देता है भाई? म्यूकस होता है बेसिक नेचर का, ठीक है। अब सेम यूरेथ्रल से यूरिया निकल रही है, हमारी यूरिन निकल रही है, जिसमें क्या है? जिसमें है यूरिया। सेम यूरेथ्रल से क्या है? यूरिन निकल रही है, मतलब उसमें क्या है? यूरिन में क्या है? यूरिया। यूरिया क्या है? NH2 CONH2। हाँ भाई, यूरिया है। अब यूरिया निकलेगी तो एसिडिक हो जाएगा पाथ, यूरेथ्रा कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो इसलिए ये क्या है? ये पहले निकलता है, देन बेसिक है। यूरिया एसिडिक है और ये बेसिक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब सीमेन निकलेगा, ताकि सीमेन की कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। टुगेदर टू फॉर्म सीमेन एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। ये सारे फर्दर ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। एक्सटर्नल जेनेटिलियम क्या क्या होता है वो हम डायग्राम से भी देखेंगे। फर्दर एक्सटर्नल जेनेटिलियम होता है पीनस। पीनस का काम क्या आपको पता है? ऑर्गन फॉर इंसेमिनेशन। ये पीनस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी को यानी कि फ्यूजन में हेल्प करता है, इंसर्ट करवाने में, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेन्स यूरेथ्रा एंड इरेक्टाइल टिश्यू। और इसमें और क्या होता है? यूरेथ्रा और इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू है ना, क्रूरा मसल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे पास, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजेनेसिस बताना है और स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे बताना है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, समझ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। स्पर्मेटोजेनेसिस है एक प्रोसेस है जिसमें देखो, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड फर्स्ट, अब इसमें क्या करा कि फर्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। इनमें पहला फेज होता है स्पर्म बनने के फॉर्मेशन में पहला फेज होता है हमारे पास पहला फेज होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, जिसमें डेप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस करते हैं और उससे क्या होता है? मोर स्पर्मेटोगोनिया बने, ताकि स्पर्मेटोगोनिया ज्यादा बन पाए। देखो यहाँ पे डेप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया यानी कि 2n जो है कन्वर्ट होता है n+n में अलग हो जाएगा, ठीक है, थ्रू वाया माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इतना समझ रहे हो क्या? देन कह रहा है कि सम बिकम्स प्राइमरीली स्पर्मेटोसाइट, कुछ इसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ हुई, कब हुई? मल्टीप्लिकेशन फेज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज, जो कि हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अंडरगो होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में आता है कौन? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ताकि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन सके, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। एक स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो सके। और ये कब होता है? प्राइमरी यानी कि माइटोसिस फर्स्ट में, ठीक है। ये होता है ग्रोथ फेज में। थर्ड है हमारा मैचुरेशन फेज। ऑब्वियस बात है, नाम से पता चलता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे अब क्या करेगा? यहाँ पे अब ये करेगा माइटोसिस सेकंड को फॉलो करेगा, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। कैसे? 4 n, ठीक है। देन फोर्थ हमारा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब अब प्रॉपर स्पर्म का बनना। स्पर्मेटाइड्स जो हैं डिफरेंशिएट करके फर्दर स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा स्पर्मिएशन। याद रखना ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन क्या है? मैच्योर स्पर्म्स आर बीइंग रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल कौन सा? सेमिनिफेरस वगैरह, ठीक है। इसमें रिलीज कर दिया जाए मैच्योर स्पर्म को, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हार्मोनल कंट्रोल की बात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें GnRH क्या है? GnRH क्या रहे? GnRH, ठीक है। ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होता है, जो कि एक स्टिमुलस हार्मोन है, ठीक है। इसके ना अच्छा पूरा फुल फॉर्म क्या? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन, ऐसा कुछ करके है ना।
FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे काम करता है, ठीक है, जो एक तरह के कहते हैं नर्व सेल भी, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। LH ल्यूटेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को, जो कि फर्दर एंड्रोजन निकालती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करे। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और यही टेस्टोस्टेरोन जो है किसको रेगुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। बी है आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की हम बात करें तो स्पर्म इज बीइंग कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। पहला होता है हेड है, देन ये है मिडिल पीस, और ये है टेल, ऐसा करके, ठीक है। देखो हेड जो है, हेड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। ये है न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, DNA, ठीक है। और ये क्या है, ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसके अंदर क्या होता है एक्रोसोम में, एक्रोसोम में होता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक मतलब गला देने वाला। जब ये जोना पेलिस्यूडा, यानी जोना पेलिस्यूडा से टकराएगा, मतलब ओवा के ऊपर की लेयर जो है, ठीक है, जोना पेलिस्यूडा देन कोरोना रेडिएटा, उसको डिसॉल्व करने में ये एक्रोसोम काम करता है। और मिडिल में क्या होगा, मिडिल में होता है हमारे पास यहाँ पे स्पिंडल जैसा आपको दिखेगा, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फ्यूल देता है, किस फॉर्म में, अभी मैंने बताया था, फ्रक्टोज के फॉर्म में, ठीक है, फ्रक्टोज से बनता है। टेल किस लिए होती है, मोबिलिटी के लिए। टेल क्या करेगा, मूव करवाएगा, मोटाइल करवाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर देख सकते हो, देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर देख रहे हो फर्दर, जो कि आप देख पा रहे हो, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना मतलब। देन बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक्सप्लेन द रोल। फीमेल के पार्ट को बताओ और एक्सप्लेन करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस किस चीज से बनेगा, इट इंक्लूड्स ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 चीजें। तो पहला हम देखने वाले हैं ओवरीज। ओवरीज पेयर्ड में होती हैं, आलमंड शेप की होती है, कवर्ड बाई जर्मिनल एपिथेलियम, याद रखना ये थोड़ा सा टिश्यू चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर होगी। कॉर्टेक्स होगा, जो कि क्या करेगा, फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसा करके, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह। मेडुला क्या है, जो इसमें ब्लड वेसल कंटेन होगी, मतलब होगी उससे बन के, ठीक है। फंक्शन क्या होगा ओवरी का, प्रोड्यूस ओवम एंड सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो ध्यान समझना, ओवम प्रोड्यूस करना, साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। अभी एस्ट्रोजन जो है ना, फीमेल का प्राइमरी हार्मोन है, दिस इज फीमेल्स प्राइमरी हार्मोन, फीमेल्स प्राइमरी हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है जी। देन सेकंड है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और क्या क्या उसमें किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है, वो इन्फेंडिबुलम विथ फेम्ब्राई, एम्पुला जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इस्थीमस। इसको आप मार्क कर सकते हो, ऐसे समझो। अच्छा ये मैं दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर में, ये देखो, ये है एम्पुलरी रीजन, इस डायग्राम में पूरा दिया नहीं, ये इसे बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। ये है इन्फेंडिबुलम, ये है इन्फेंडिबुलम, ठीक है। ये है फिम्ब्राई। अब देखो इन्फेंडिबुलम से अटैच है ना फिम्ब्राई, इसलिए बोल रहा है अटैच्ड विथ फिम्ब्राई। ये देखो इन्फेंडिबुलम अटैच विथ फिम्ब्राई, और एम्पुला ही फर्टिलाइजेशन का साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ओवम एंड जाइगोट। ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा, मतलब यहाँ से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ओवम तक पहुंचे, ठीक है। डायग्राम देख लो, डायग्राम आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से एनालाइज कर लो अपने से, ठीक है। अब ये शॉर्ट सेशन है तो जल्दी करना है ना इसमें हमें। थर्ड आता है यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं, जो कि थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर होता है, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लेयर्स इसमें कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, सबसे अंदर की लेयर होती है पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। याद रखना, यही एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज आता है, जो कि क्या लीड करता है, विच लीड्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल,
विच लीड्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और मायोमेट्रियम हमको पता है मिडिल लेयर होती है जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक। और यही होता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब समझते हो, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में बन के मोरुला ब्लास्टुला टेट्रास्टुला बन के यहीं पे अटैच होता है और यहीं पे फर्दर डेवलपमेंट होगा और फीटस का यहीं पे डेवलपमेंट होता है। फोर्थ है यहाँ पे सर्विक्स और सर्विकल कैनाल। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स है ओपन्स टू वेजाइना। सर्विक्स क्या है? वेजाइना से होते हुए जो रास्ता आता है सर्विक्स वो है, जो कि फ्रॉम बर्थ कैनाल विथ वेजाइना, वेजाइना से लेके बर्थ कैनाल तक का रास्ता, ठीक है। और वेजाइना क्या है? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब रिसीविंग द पेनिस, जो कि पीनस का इंट्रैक्शन यानी कि पेनिट्रेशन को रिसीव करे। और बर्थ कैनाल भी इसे बोलते हैं, और बर्थ कैनाल फॉर पार्चुलेशन मतलब डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ हार्मोनल कंट्रोल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और हार्मोनल कंट्रोल इसमें कैसे होता है वो देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? यूजुअली हम इसे आइडियली 28 डेज का साइक्लिक इवेंट देखते हैं फीमेल्स में। अब ये हर फीमेल में वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसका पहला फेज कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि पहले फर्स्ट डे 1 से डे 5 तक कहलाता है, ठीक है। पहले 1 से 5 डे कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें शेडिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का टूटना होगा ड्यू टू फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एकदम गिरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज्ड बाई रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड फेज आता है इसमें फॉलिकुलर फेज, जो कि डे 6 से डे 13 को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इस टाइम पे क्या होता है? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है यहाँ पे, ठीक है। और होगा क्या? फॉलिकल सेक्रेट करेगा एस्ट्रोजन, जो कि मैंने बताया था फीमेल का प्राइमरी हार्मोन है। और जो लीड क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। किसको रीजनरेट करेगा? एंडोमेट्रियम को। किस लिए? ताकि फर्दर नेक्स्ट टाइम का तैयारी हो सके, ठीक है। और यहाँ पे LH लेवल राइज होगा। याद रखना, ल्यूकेटिंग हार्मोन जब जब बढ़ेगा तो मतलब समझ लो ओव्यूलेशन होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। इसका मतलब अब 13वें के बाद मतलब 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन ऑफ डे 14, ये देखो डे 14 पे इसलिए ओव्यूलेशन हो गया। देखो सडन LH सर्ज, ये NCERT का टर्म है, याद रखना। LH सर्ज कॉज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अचानक बैलून में पानी भर जाएगा तो बॉल को फट के निकलना ही पड़ेगा। सेम चीज होता है, ओवम यहाँ से रिलीज होता है। फोर्थ है ल्यूटियल फेज, जो कि डे 15 से डे 28 कहलाता है। ओव्यूलेटेड फॉलिक्यूल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर सेक्रेट करता है प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है? मेंटेन करवाता है एंडोमेट्रियम को। देन ई फर्टिलाइजेशन फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाएगा फिर से फर्दर, और क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन रिपीट कर जाएगी। दिस साइकिल रिपीट होगी। अब फ्लो चार्ट की बात, हार्मोनल चार्ट की बात करें तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल को ग्रोथ करवाता है। LH क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन करवाता है। LH का सर्ज, ठीक है। ये रहा हार्मोन का पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या करवाता है? प्रोलिफरेटिव फेज में आता है, जो कि प्राइमरी हार्मोन कहलाता है प्रेगनेंसी। और ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवाएगा सेकेंडरी फेज में। और ये क्या करवाएगा? दिस इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? याद रखना, मेल और फीमेल के गैमेट का मिलना ही सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कहलाता, मिलने के बाद जाइगोट का बनना कहलाता है। दिस ऑल होलिस्टिक फॉर्म कहलाता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन। अकर्स इन एम्पुला, एम्पुला में होता है फैलोपियन ट्यूब के। स्पर्म रीचेस ओवम, जो कि एक्रोसोम रिएक्शन होती है, मैंने बताया था अभी। स्पर्म की एंट्री होती है और उसके फर्दर क्या होता है? सिंगैमी होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंगैमी मतलब मिलना, जो कि 2n बना लेता है। कैसे 2n? n था ओवम में, n आया सीमेन स्पर्म से, तो n + n मिले तो 2n बना, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लीवेज डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। इसमें जाइगोट का डिवीजन होता है किसमें? 2 सेल्स में, 4 सेल्स में, 8 सेल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरूला, ठीक है। अब यही मोरूला टर्न आउट होता है किसमें? ब्लास्टुला में, जो क्या कंटेन करता है? ICM एंड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लास्टुला का ही है पार्ट। देन नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैंने बताया था ना कि फर्टिलाइज्ड एग का मूव होना फीमेल ओवम में कहलाता है इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो है वो रीच होता है यूट्रस में 6 से 7 दिन बाद, ये प्रोसेस होता है, ठीक है।
अब फर्दर ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो अटैच हो जाता है किससे, एंडोमेट्रियम से। अब यही एंडोमेट्रियम फर्दर क्या करेगी, बनाएगी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और वो क्या करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, देखो कह रहा है, वही कह रहा है यहाँ पे, फॉर्म्स द क्रोनिक विलाई जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन। क्या करेगा ये, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेबी को थ्रू किसके, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, देन प्लेसेंटा क्या है, कनेक्ट्स द फीटस टू मदर। प्लेसेंटा क्या करता है, माँ से बच्चे को कनेक्ट करती है वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। फंक्शन क्या है इसका, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करवाना, गैसेस एक्सचेंज करवाना, वेस्ट रिमूव करवाना, और प्रोड्यूस क्या करवाना, HCG, याद रखना HCG। प्रेगनेंसी किट में इसी हार्मोन का यूरिन में मिलना ही प्रेगनेंसी टेस्ट करवाता है फीमेल में। HCG ह्यूमन कोरियोनोकॉइड गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन। ठीक है, बाकी सिस्टर इसमें आप लोग देख ही सकते हो। बाकी एक दो हार्मोन और जान लो, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन जो पीबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करवाता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो फर्दर पार्चुलेशन में हेल्प करता है। और एक और हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहलाता है, प्रोलैक्टिन याद कर लो। ठीक है, ऑक्सीटोसिन याद कर लो, डिलीवरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हार्मोन्स पे विशेष तौर पे नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड्स के लिए इतना बहुत है। इतना क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे, मेरी गारंटी है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी।